इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे। फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको गिवन है y x² sin 1/x। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ये आएगा dy/dx ये फंक्शन u हो गया और ये वाला फंक्शन v हो गया। अगर दो फंक्शन इनटू में आ जाते हैं तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? u into v। क्या आएगा बताओ? x² as it is, v का डेरिवेटिव ये u हो गया और ये फंक्शन v हो गया। पहले करेंगे साइन का डेरिवेटिव। साइन का क्या होता है? cos। तो ये आएगा cos 1/x। फिर इनटू में 1/x का क्या होता है? -1/x² प्लस ये हो गया u as it is, v का डेरिवेटिव प्लस अब क्या करेंगे? v as it is, ये आ जाएगा sin 1/x as it is, u का डेरिवेटिव और x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x। बस इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। सोल्व कैसे करना है? अगर हमें थोड़ा और इतना ही नहीं छोड़ना, आपको थोड़ा और सोल्व भी करना है। x² क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस ये आएगा cos 1/x प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 2x और इनटू में क्या आएगा? sin 1/x। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। सेकंड, यहाँ पर भी दो फंक्शन इनटू में आ गए। y इज इक्वल टू क्या गिवन है? sin और उसकी पावर है 3x इंटू sin 3x। यहाँ पर भी आपको u इंटू v फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू ये फंक्शन u हो गया और ये v हो गया। क्या आ जाएगा? u एज इट इज, ये आएगा sin3x एज इट इज, v का डेरिवेटिव बताओ पहले sin का। sin का क्या आएगा? cos। थीटा सेम लिखना है, थीटा क्या आएगा? 3x और इंटू में क्या आएगा? 3। x का 1 होता है, इंटू में 3 आ गया प्लस फिर क्या आएगा? v एज इट इज, ये आएगा sin3x एज इट इज, u का डेरिवेटिव पहले किसका करना है? पावर का। पावर आगे लेके आओ, ये आ जाएगा 3 sin²x फिर इंटू में और यहाँ पर sin का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x। पहले पावर का करना है फिर फंक्शन का करना है। कॉमन आ रहा है, थोड़ा और सोल्व भी कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक तो 3 कॉमन आ रहा है और sin x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर sin³ है, यहाँ पर sin² है, sin² कॉमन आएगा। यहाँ पर cos 3x, वहां पर और कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। क्या बचेगा फिर इनटू में? ये यहाँ पर एक साइन बच गया, ये आएगा 3 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ पर? sin x इंटू में क्या आएगा? cos 3x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? sin 3x। ये नंबर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? cos x। क्या यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? sin a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin a प्लस b का, तो यह आ जाएगा 3 sin²x। अगर sin a प्लस b करोगे, a हो गया, ये b हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4x। ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट sin²x। यहाँ पर आपको गिवन है y इज इक्वल टू sin²x अपॉन 1 प्लस cos²x। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं। अगर डिवाइड में आ जाए u/v फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू u/v। बताओ क्या होता है? v एज इट इज 1 प्लस cos²x एज इट इज, u का डेरिवेटिव। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे पहले पावर का करेंगे। पावर का लेके आओ 2 sin x फिर इनटू में sin का क्या होगा? cos x माइनस ये तो हो गया v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, तो यहाँ पर क्या आएगा? sin²x एज इट इज, v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। इसमें पहले पावर का करना है, क्या आ जाएगा? 2 cos x फिर इनटू में cos का क्या होगा? माइनस sin x और इसके अपोन में क्या आएगा? v का होल स्क्वायर 1 प्लस cos²x और इसका होल स्क्वायर। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। बस आगे आपको थोड़ा सा सोल्व करना है, सोल्व कर लेना। कैसे होगा बताओ? यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 1 से करो, क्या आएगा? 2 sin x इंटू cos x प्लस अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 sin x, यहाँ पर cos इंटू cos स्क्वायर, क्या आ जाएगा? cos की पावर 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 2 sin² इंटू साइन, तो ये आ जाएगा sin की पावर 3x इंटू में cos x और इसके अपोन में क्या आएगा? 1 प्लस cos² x और इसका होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ा और आगे सोल्व करना
फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 2x, यहां से कॉमन क्या आएगा प्लस कॉमन क्या आएगा बताओ 2 sin x into cos x। अगर हम ये कॉमन ले तो क्या बचेगा cos square x प्लस यहां पर क्या बचेगा sin square x, और इसके अपोन में क्या आएगा 1 प्लस cos square x का होल स्क्वायर। sin square प्लस cos square किसके इक्वल होता है 1, तो ये रिजल्ट आपका 1 हो गया। ये बचेगा 2 sin x into cos, ये भी sin 2x का फॉर्मूला होता है, ये भी आपका सेम बनेगा sin 2x प्लस sin 2x, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin 2x, और इसके अपोन में 1 प्लस cos square x और इसका होल स्क्वायर। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव करना है। बस इसके बाद आप क्या सोल्व करो, नीचे जो स्क्वायर आएगा ना ये कभी भी आपको सोल्व नहीं करना, केवल आपको इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है। अगर कोई फॉर्मूला बनता है फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स और अपॉन में अंडर रूट एक्स। ये भी आपको डेरिवेटिव कैसे करना है u अपॉन v से। यहाँ पर भी दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं, तो यहाँ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर v एज इट इज, v कौन सा फंक्शन हो गया अंडर रूट एक्स, ये आएगा v एज इट इज u का डेरिवेटिव पहले करोगे साइन का, साइन का क्या होता है cos अंडर रूट एक्स इनटू में अंडर रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस u एज इट इज, ये आएगा साइन अंडर रूट एक्स एज इट इज v का डेरिवेटिव, और अंडर रूट एक्स का क्या आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और इसके अपोन में क्या आएगा v का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा x, तो ये अंडर रूट x क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे सोल्व कर लेना, बस आपको एलसीएम लेना है, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको गिवन है 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x, और इस फंक्शन में कंप्लीट का हमें होल स्क्वायर गिवन है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले किसका करते हैं पावर का, पहले पावर आपको आगे लेके आनी, उसके बाद यहाँ पर u अपॉन भी फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ये आ जाएगा पावर आगे लेके आओगे 2 इनटू में क्या बचेगा 2 tan x अपॉन में क्या आएगा tan x प्लस cos x, और इसकी पावर अगर 1 माइनस करेंगे 1 पावर आ गई, ठीक है। ये तो पावर का हो गया, पावर आगे लेके आए, पावर में से 1 हमने क्या किया माइनस। इसके बाद आपको इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे 2 तो बाहर आएगा, इसका कैसे करेंगे u अपॉन v से, बताओ क्या आएगा u अपॉन v, 2 को रहने दो इनटू में, ये फंक्शन u और ये v क्या आएगा v एज इट इज tan x प्लस cos x एज इट इज, u का डेरिवेटिव 2 तो रहेगा, tan का डेरिवेटिव क्या होगा secant square x माइनस u एज इट इज क्या आएगा 2 tan x एज इट इज, v का डेरिवेटिव, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे tan का डेरिवेटिव क्या होता है secant square, cos का क्या होता है माइनस sin x, और इसके अपोन में क्या आएगा v का होल स्क्वायर, क्या जाएगा tan x प्लस में क्या आएगा cos x और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये रिजल्ट सेम हो गया, अगर सेम हो गया ये पावर 2 है, इसकी पावर 1 तो पावर क्यूब हो गई, पावर 3 हो गई, ऊपर क्या आएगा 2 2 से क्या आएगा 4 tan x, यहाँ पर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, ऐसे वहां पर मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है, बस जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर देना, बाकी का बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको फंक्शन गिवन है 1 माइनस cos x और अपॉन में 1 प्लस cos x। यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड में आ गए, अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ गए तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई u अपॉन v, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा v एज इट इज 1 प्लस cos x एज इट इज, u का डेरिवेटिव 1 का 0 हो गया, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस sin x, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 हो गया, cos का क्या होता है माइनस sin x, और इसके अपोन में क्या आएगा v का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos x और इसका होल स्क्वायर। क्या करोगे बताओ कैसे सोल्व करोगे,
ऊपर मल्टीप्लाई करना है, चलो सोल्व कर लेते हैं। साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पर क्या आएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पर माइनस माइनस देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस होगा प्लस साइन एक्स इंटू 1 क्या आएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इसके अपोन में आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स और इसका होल स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है कुछ क्या, ये कैंसिल हो गया साइन कोस, साइन प्लस साइन क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स और इसके अपोन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ो। साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस, इसमें आपको गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स। कैसे करेंगे इसको, भी u अपॉन v से करेंगे, ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v एज इट इज 1 माइनस कोस एक्स एज इट इज u का डेरिवेटिव साइन का कोस माइनस u एज इट इज साइन एक्स एज इट इज v का डेरिवेटिव 1 का 0 हो गया, कोस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन एक्स और अपोन में क्या आएगा v का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस x का होल स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व कर लेना, कोस की मल्टीप्लाई दोनों से करना, ये साइन स्क्वायर हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो समझना है वो बताना, जो समझना है। कोस स्क्वायर एक्स y इसमें हमें गिवन है कोस स्क्वायर x माइनस 1 अपोन कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर x प्लस 1। यहाँ पर भी दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू u अपॉन v, क्या आएगा v एज इट इज कोस स्क्वायर x प्लस 1 एज इट इज u का डेरिवेटिव पहले पावर का करना, ये आ जाएगा 2 कोट x इनटू में, फिर हम पहले तो पावर का हो गया, कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ये आ जाएगा यहाँ पर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, यहाँ पर आएगा माइनस और ये आएगा कोट स्क्वायर x माइनस 1 u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो v का डेरिवेटिव यहाँ पर कोट पहले पावर आगे लेके आओगे, क्या आ जाएगा 2 कोट x, फिर इनटू में कोट का क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x और 1 का 0 हो गया, और इसके अपोन में क्या आएगा v का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोट स्क्वायर x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। कैसे करेंगे आगे बताओ, ये तो डेरिवेटिव हो गया, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन में v का स्क्वायर। आगे कैसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ये माइनस माइनस देख लेना प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर देना, बाकी का बचे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व कर रहे हैं अंडर रूट सीकेंट एक्स माइनस 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 1। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, पहले यहाँ पर अंडर रूट आ गया और अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट, फिर हम इसका करेंगे u अपॉन v से, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट का आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एज इट इज लिख दो सीकेंट एक्स माइनस 1 अपॉन में सीकेंट एक्स प्लस 1 इनटू में, ये तो अंडर रूट का हो गया। अब करेंगे फंक्शन का, और इसका हम कैसे करेंगे u अपॉन v से, ये आएगा v एज इट इज सीकेंट एक्स प्लस 1 एज इट इज u का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, सीकेंट का क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स माइनस u एज इट इज, यहाँ पर आएगा सीकेंट एक्स माइनस 1 एज इट इज v का डेरिवेटिव, और सीकेंट एक्स का क्या होगा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और इसके अपोन में आएगा v का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीकेंट एक्स प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। आगे कैसे करोगे अब, ये नंबर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीकेंट की मल्टीप्लाई करना इससे, फिर 1 की मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर भी पहले सीकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर देना, बाकी बचे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्या गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले किसका करेंगे अंडर रूट का, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx
इज इक्वल टू अंडर रूट का क्या आएगा 1/2 अंडर रूट एज इट इज लिख देना cos x माइनस sin x अपोन में आएगा cos x प्लस sin x। ये तो अंडर रूट का हो गया। अब कैसे करेंगे u अपॉन v से क्या आएगा v एज इट इज cos x प्लस sin x एज इट इज v एज इट इज u का डेरिवेटिव यहां पर cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x माइनस और sin का क्या होगा cos हो गया। इसके बाद माइनस u एज इट इज यहां पर u क्या आएगा cos x माइनस sin x एज इट इज और v का डेरिवेटिव जब हम v का डेरिवेटिव करेंगे cos का क्या होगा माइनस sin प्लस और sin का क्या आ जाएगा cos x और इसके अपोन में क्या आएगा v का होल स्क्वायर यहां पर हम लिखेंगे cos x प्लस sin x और इसका होल स्क्वायर। बताओ क्या क्या नंबर कैंसिल होंगे पहले मल्टीप्लाई करो यहां पर ये नंबर ऊपर जाएगा इसको हम लिखेंगे 1/2 अंडर रूट के अंदर ये ऊपर जाएगा cos x प्लस sin x और इसके अपोन में क्या आएगा cos x माइनस sin x इनटू करो मल्टीप्लाई cos को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें क्या आएगा जल्दी बताओ माइनस sin x इनटू cos x cos को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस cos स्क्वायर x यहां पर क्या आएगा माइनस sin स्क्वायर x और यहां पर माइनस sin x इनटू cos x माइनस यहां मल्टीप्लाई करो पहले cos की करो अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करें माइनस sin x cos x फिर यहां पर क्या आएगा प्लस cos स्क्वायर x यहां पर माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x और क्या आएगा माइनस sin x इनटू cos x और इसके अपोन में क्या है इसके अपोन में क्या है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। यहीं पे थोड़ा सॉल्व करते हैं ये जो माइनस का सिंबल है ना अंदर लेके जाओ अगर माइनस का सिंबल हम अंदर लेके जाएं तो ये कैसा बनेगा प्लस यहां पर सिंबल तो हो गया प्लस यहां पर क्या होगा माइनस यहां पर भी क्या होगा माइनस और इधर कैसा बन गया प्लस। अब कोई नंबर कैंसिल हो रहा है sin x cos x ये माइनस का है ये प्लस का हो गया कैंसिल ये भी माइनस का है ये प्लस का हो गया ये भी कैंसिल। और अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या बनेगा 1 तो माइनस का बनाएगा। यहां पर भी अगर माइनस हम कॉमन ले तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस का 2 हो गया तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इनटू अंडर रूट cos x प्लस sin x अपोन में क्या आएगा cos x माइनस sin x -1 ये आएगा -2 और इसके अपोन में क्या आएगा cos x प्लस sin x और इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल या ट्रांसफर आ गया। बस आपको डेरिवेटिव करना है फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके स्कोर कर लेना जो कैंसिल उसे कैंसिल कर लेना बाकी बचे